नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं वैष्णवी पांडे और मैं हूं असफान शाह। आइए एक नजर डालते अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। उड़ीसा के तट से टकराने के बाद चक्रवात दाना का लैंडफॉल हुआ शुरू। उससे पहले दाना तूफान ने उड़ीसा के बनसाड़ा में मचाई थी भारी तबाही। रेल और विमान सेवाओं पर पड़ा चक्रवात दाना का असर। 500 से ज्यादा ट्रेनों को किया गया रद्द। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 16 घंटे के लिए उड़ानों पर लगाई गई रोक। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी कर रही लगातार स्थिति पर निगरानी। मौके पर एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड की टीम तैनात। पुणे के पिंपरी चिचवड़ के भोसारी में वाटर टैंक हादसे के बाद शिवसेना नेता और उप सभापति डॉक्टर नीलम गोरखे ने स्थल का किया दौरा। गोरखे ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने ठेकेदार की लापरवाही को इस दुर्घटना का कारण बताते हुए मजदूरों के पंजीकरण की अनिवार्यता पर दिया जोर। उन्होंने सुझाव दिया कि पिंपरी चिचवड़ क्षेत्र में सभी लेबर कैंप का निरीक्षण कर मोबाइल वैन द्वारा सुविधाएं और पंजीकरण किए जाएंगे सुनिश्चित। उप सभापति ने घायल मजदूरों के उपचार और संबंधित कंपनी का विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्कूल वैन पर हुई फायरिंग। बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने अचानक वैन पर की फायरिंग। वैन में बैठे बच्चों में मची चीख पुकार। वैन के चालक ने बताया फायरिंग के दौरान नहीं हुआ कोई घायल। पुलिस ने जांच की शुरू। वैन को ले जाया गया थाने। स्कूल एक भाजपा नेता का। इस मामले में पुलिस राजनीतिक पहलू से भी कर रही जाँच। पुलिस ने वैन के ड्राइवर से की पूछताछ। घटना के बाद स्कूल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। हवाई जहाज, स्कूल, कॉलेज और अब होटलों में मिली बम से उड़ाने की धमकी। तिरुपति में कुछ होटलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल आए। ईमेल ड्रग तस्कर जाफर सादिक के नाम से आए, जिसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने किया था गिरफ्तार। धमकियों के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खोजी कुत्तों की मदद से होटलों की ली तलाशी के बाद पुलिस ने कहा धमकियां ईमेल केवल अफवाह थी। पुलिस धमकी के पीछे के कारणों का पता लगाने की कर रही जाँच। अभिनेता अनु कपूर ने शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया के मेकर्स पर लगाए गंभीर आरोप। अनु कपूर ने कहा कि फिल्म के निर्माता जानबूझकर किसी सामुदायिक नैरेटिव को बढ़ावा देने की करते हैं कोशिश। अनु कपूर का कहना है कि फिल्म के लीड किरदार कबीर खान को एक मुस्लिम के रूप में किया गया था पेश, जबकि असल जिंदगी में यह किरदार मशहूर कोच मीर रंजन नेगी पर था आधारित। आगे कहा कि फिल्म में कबीर खान का नाम बदलकर बनाया गया था फिक्शनल किरदार। आगे कहा इस बदलाव से फिल्म का असली उद्देश्य हुआ प्रभावित। अनु के इस बयान से कई लोग कर रहे आलोचना। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को भारत के नए सीजेआई के रूप में लेंगे शपथ। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 65 वर्ष की आयु में पद से हो रहे मुक्त। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर 2022 को इस पद का संभाला था कार्यभार। जस्टिस खन्ना का 6 महीने का होगा कार्यकाल। 13 मई 2025 को होंगे पद मुक्त। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की घोषणा। कहा राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करते हुए जस्टिस खन्ना को प्रधान न्यायाधीश के रूप में किया गया नियुक्त। जस्टिस खन्ना को 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट का बनाया गया था। अतिरिक्त न्यायाधीश 2019 में खन्ना को किया गया था सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जिसान सिद्दीकी ने अजित पवार की एनसीपी पार्टी को किया ज्वाइन। एनसीपी में शामिल होते ही जिसान ने कहा महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। आगे कहा कांग्रेस ने अपनी सीट शिवसेना यूबीटी को दी। एनसीपी में शामिल होने के बाद जिसान ने अजित पवार और अन्य नेताओं का जताया आभार। कहा यह उनके पिता का सपना था कि वो अपनी सीट जीते और लोगों के अधिकारों के लिए लड़े। साथ ही एनसीपी ने चुनावों के लिए अपनी दूसरी उम्मीदवारों की सूची की जारी। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक भी है शामिल, जो अणुशक्ति नगर से लड़ेंगी चुनाव। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। यह मुलाकात 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन से पहले हुई है, जिसमें जर्मनी, भारत और अन्य देशों के लगभग 650 व्यापारिक नेता होंगे शामिल। इस सम्मेलन का उद्देश्य जर्मनी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को करना है मजबूत। दोनों नेता सुरक्षा, रक्षा, सहयोग और आर्थिक विकास पर करेंगे चर्चा। स्कोल शनिवार को जाएंगे गोवा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन। स्थिति बनी तनावपूर्ण। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की लाठीचार्ज। स्थानीय हिंदू संगठन में फैला आक्रोश। इन संगठनों ने शुक्रवार को बाजार बंद रखने और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने की दी थी चेतावनी। प्रदर्शनकारियों ने विश्वनाथ तिहार के पास निकाला था जुलूस। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर गंगोत्री हाईवे को किया बंद। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 BNSS के तहत निषेधाज्ञा किया लागू। दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। इलाके में स्थिति अब भी तनावपूर्ण।
भारत और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया हुई शुरू, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने स्थानों को छोड़कर लौट रही वापस। ये प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर समझौते के तहत की जा रही है ताकि LAC पर कम हो सके तनाव। 2020 में दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद रोक दी गई थी पेट्रोलिंग। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद हुआ ये समझौता। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष टेंट, अस्थायी ढांचों और गाड़ियों को हटाते हैं पीछे। इस डिसएंगेजमेंट का असर ये होगा कि दोनों देशों के बीच के तनाव में आएगी कमी और इलाके में होगा शांति स्थापित। दिल्ली से हैदराबाद जा रही विस्तारा विमान की जयपुर में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण कराई गई। पहले खबर आई थी कि विमान को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी, लेकिन अब पुष्टि हो चुकी है कि यह एक मेडिकल इमरजेंसी थी। लैंडिंग के बाद उस यात्री को पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाल के दिनों में कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिससे एयरलाइन उद्योग में बड़ी चिंता। ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। ऐसी और खबरों को देखने के लिए DC न्यूज इंडिया को देखते रहें और मुझे यानी अशफान शाह और हमारी सहयोगी वैष्णवी पांडे को दीजिए इजाजत।